अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? आई बिलीव कि सब कोई खुश हो, खुशबाश हयात, शाइनिंग लाइक अ स्टार। अच्छा, आज ट्रांसपेरेंसी टॉक का एपिसोड नंबर 6 है और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और बहुत अच्छा सेशन है। इनफैक्ट टुडे आई एम वेरी हैप्पी दैट मैंने किसको ऑनलाइन लिया है, कौन है, कौन हमसे बात करने जा रहे हैं। बट उससे पहले, उनको बुलाने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी थियरी शेयर करना चाह रहा हूँ। वो थ्योरी ये है कि एमरल्ड, जमरूद एक पत्थर का नाम है। ये वो पत्थर है जो डायमंड से भी 20 टाइम्स रेयर है। और अगर ये फाइनेस्ट फॉर्म के अंदर हो तो ये डायमंड से भी एक्सपेंसिव है। लेकिन ये जमरूद बनता कैसे? जमरूद बेसिकली पहाड़ों के अंदर बनता है। बिलियंस ऑफ ईयर से जो पहाड़ों के अंदर, जमीनों के अंदर जो प्रोसेस चल रहा होता है, उसमें 4 कंपोनेंट होते हैं। बेरियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, सिलिकॉन होता है और ऑक्सीजन। ये चारों एलिमेंट जब पहाड़ों के वेन्स के अंदर गुजर रहे होते हैं तो बहुत हाई प्रोसेस एक होता है, थर्मोडायनेमिक्स एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हीट और आपके वेव्स जब पहाड़ों के अंदर सफर कर रहे होते हैं तो ये चारों एलिमेंट एक साथ सफर कर रहे होते हैं। लेकिन जब एक टाइम आता है, एक टाइम आने के बाद जो है उनको एक आइडियल टेम्परेचर पे जब ये कूल डाउन होते हैं तो कूल डाउन होने के बाद ये 4 कंपोनेंट मिलकर एक चीज बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं जमरूद, एमरल्ड। तो ये 4 एलिमेंट है, ये 4 एलिमेंट जो मैंने आपको बताया, बेरियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, ये 4 चीजें हैं जो दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव तरीन पत्थर को बनाने में जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो जो इंसान की लाइफ है, इंसान की लाइफ के अंदर भी ये 4 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम लाइक इतना कीमती पत्थर है, लेकिन कौन सा पत्थर कीमती है? जिसने पहाड़ों के अंदर से वो सारे प्रोसीजर को फुलफिल किया है, सारे मैकेनिज्म को कंप्लीट करने के बाद, जब उस हालत को गुजरने के बाद, जब उसको आइडियल स्टेज मिली है कंटिन्यूसली बिलियंस ऑफ ईयर, तो वो जाके जमरूद बनता है, एमरल्ड बनता है। तो इंसान की जो लाइफ है उसमें जो 4 चीजें हैं, 4H, 4H। नंबर 1 ऑनेस्टी, नंबर 2 हार्ड वर्किंग, नंबर 3 ह्यूमैनिटी एंड नंबर 4 हेल्थ। इंसान अगर ये 4 चीजों को फुलफिल करता है, उसके बाद ये 4 चीजें हैं, तो वो सक्सेस को अचीव कर सकता है। ये जो सक्सेस है, आई एम नॉट टॉकिंग टॉकिंग अबाउट द टेंजिबल। देखिए, टेंजिबल सक्सेस आज तक दुनिया में किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया कि टेंजिबल सक्सेस है क्या। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी नहीं पता कि टेंजिबल सक्सेस क्या होता है। BMW खरीद लेना अगर कोई इसको सक्सेस कहता है तो आई डोंट बिलीव एट ऑल। कोई कंपनी बना लेना, उसको भी समझता है मैं सक्सेस हो गया, आई डोंट बिलीव एट ऑल। तो टेंजिबल सक्सेस की दुनिया के अंदर किसी भी डेफिनेशन को आज तक किसी ने डिफाइन नहीं किया। बट यस, जब आप इंटेंजिबल की बात करें तो आप किसी से जब बात करते हैं, यार आपकी लाइफ में सबसे इंपोर्टेंस क्या है, तो मैंने जो ये सवाल अपनी लाइफ में तकरीबन 80 टू 85 टू 90% लोगों ने मुझे एक ही जवाब दिया है, और वो जवाब था सुकून, सेटिस्फैक्शन। तो फॉर मी सक्सेस इज द नेम ऑफ सेटिस्फैक्शन। जब आपकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन है, आपसे जुड़े लोग अगर खुश हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, व्हाट्स एवर यू आर डूइंग, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पायलट है, ब्यूरोक्रेट्स है, पॉलिटिशियन है, स्पोर्ट्समैन है, व्हाट्स एवर, आप कुछ भी हैं, लेकिन अगर आप अपने डोमेन के अंदर सुकून में है, सेटिस्फाइड है, यार मैं जो कर रहा हूं मैं एथिकली राइट कर रहा हूं और मैं सही कर रहा हूं, दैट इज योर सक्सेस। और ये सक्सेस के लिए जब इंसान एक वैल्यूएबल शख्स बनता है, तो जिस तरीके से एमरल्ड ये डायमंड से भी एक्सपेंसिव है, कब? जब ये हालत अपनी पूरी कर लेता है, प्रोसीजर पूरी कर लेता है, और जब उस प्रोसेस से गुजरने के बाद उसको टेम्परेचर पे कूल डाउन होता है, तो उसके बाद वो जमरूद बन जाता है। और इसके अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। जो सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब आप ये देखें, ट्रांसपेरेंसी टॉक, ट्रांसपेरेंसी लाइफ, ट्रांसपेरेंसी प्रोसीजर, हर चीज के अंदर अगर ट्रांसपेरेंसी आपकी है, यू डोंट वरी दैट व्हाट एवर यू आर डूइंग इज राइट, इफ यू डोंट केयर एवरीवन, तो लाइफ में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये सारी बातें मैंने इसलिए करी हैं क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं, पर्सनली इनसे मेरा वास्ता बहुत कम पड़ा है, बट लोगों के रेफरेंसेस से इनसे मेरा वास्ता बहुत पड़ा है और मैं इनसे बड़ा इंस्पायर हूं। क्योंकि अगर कहा जाए डिक्सन में मोस्ट of the strongest guy that comes from the examples of doer, कि डूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन बंदा निकल के आता है, तो उन शख्सियात में इनका नाम है। तो मैं वेलकम करता हूं जिजित साहब को। ले मैं इनको ऑनलाइन ले। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे?
Hi, Mr. Masia. How are you? Good morning. Thank you very much for having me on this show. यस, कैसे हैं आप? मतलब सेहत वगैरह कैसी है आपकी? खुशबाश बिल्कुल। Everything is good. Thank you so much. With the grace of God, everything is good. अच्छा जिजित जी, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि आपको पता भी नहीं है, मैं बिल्कुल चीजें आपको खुल के बता रहा हूँ, आपको पता भी नहीं है कि पाकिस्तान के लोग आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 1 साल से लोगों के बीच में रह रहा हूँ, तो मुझे पता है कि आपकी क्या एक वर्थ है, आपने किस तरीके से पाकिस्तान में काम किया है। तो वो उसको किसी जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह, पीपल्स आर रियली हैप्पी एंड यू हैव डन, आप डीएक्सन को पाकिस्तान में लेकर के आए। तो कैसे आपकी जहन में कैसे आया पाकिस्तान, कैसे आ गया आपके जहन के अंदर कि पाकिस्तान डीएक्सन को पाकिस्तान में लेके चलो? Yeah. See, let me tell you, long ago, I think it was around in 2005 or 6, a thought came in my mind that because that time India was doing a good business, and in my mind I know there is no difference between Indians and Pakistanis. Both are from the same country or same nature. Everything is same almost. So what I felt was, if India could do such a big business, definitely Pakistanis also could do a big business. And Mr. Ghani was with us always. Ghani was the best performing leader of Gulf, and I used to discuss with him. So he told us certainly we should open Pakistan. So I have done some research, and the issue was direct selling was not approved at that time in Pakistan. And even Malaysia verified with the KPMG, they told it's not possible to do direct selling MLM in Pakistan. So it was not possible, but I had a personal interest and I requested Dr. Lim if we could open Pakistan. So Dr. Lim told, if you are confident, go ahead and do it. So that's how I found some consulting company to do the registration of the company, and I flew to Karachi and sat with them, and all started from there. And rest is history. Pakistan was born, and what you said is true. If I am getting the highest respect and love and affection, it is from Pakistan. I can barely tell anybody that if one country I get the maximum respect and love is from Pakistan. माशाल्लाह, जबरदस्त। यानी कि आपके अंदर से जो है वो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट और लव पाकिस्तान के लिए। Yes, of course. Our leaders, our members who are associated with the DXN for a long time, they're all very nice, very good from the heart, and they have been doing this business for long years. So I love them too very much, from the heart. I remember when I landed in Karachi first time, unknowingly, I don't know, tears were coming from my eyes. Tears, I don't know why. Tears were coming from my eyes, because I never thought I will land in Pakistan one day, and I have landed, and that was my feeling, and still that feeling is there, and I always love Pakistan and the people in Pakistan, our members, and I wish good luck and good things to happen to them always. जिजित जी, मतलब कहते हैं कि किसी भी काम का जो स्टार्टअप है वो सबसे मुश्किल है। तो आप जब काम कर रहे होंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, तो वो माइंड में ऐसी कौन सी चीज ड्राइव करती थी आपको, नहीं यार होना तो अल्टीमेटली है, बट वो आप कौन सी चीज अपने आप को आप पिकअप करते थे पीछे से कि नहीं यार ये काम हो जाएगा? See, one thing from my experience, what I have learned, also from the experience of Dr. Lim, when we decide to do certain things and we know what we have planned is right, whatever obstacles come, you will succeed. If you are determined and if your goal is right, certainly eventually you will succeed. Of course you will have obstacles, lot of hindrances will be there, लेकिन फिर भी आप मकसद में पहुंच जाएंगे जरूर। तो वही था मेरा इंटेंशन तो सही था, अच्छा था, तो इसलिए मुझे मालूम था जरूर हम कामयाब हो जाएंगे, तो वो हो गया। पहले जब हम स्टार्ट किया था कोई हमें बिलीव नहीं करता था, पाकिस्तान में कोई भी हमें सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन धीरे people started believing the company. They have started seeing the results coming, and the company is still staying. Even though the sale is very less, we were continuously staying in the market. So people started coming to DXN, and DXN started growing certainly. So this is what happened. It's a very important point. इन्होंने बातों में कहा है कि जब आप
अपनी एफर्ट को सर्व कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, तो गोल शुड बी राइट, यानी कि आपको कायम से पता होना चाहिए कि आप कहाँ चल रहे हैं, ठीक है। सक्सेस के लिए आपका माइंड पीछे से क्लियर होना चाहिए कि जहां पे आप जा रहे हैं तो यार यहाँ पे आपके एफर्ट को करना इंपॉर्टेंट है भी या फिर नहीं है, क्या वो आपने गोल छोटा सेट किया हुआ है, तो गोल शुड बी ब्रॉड। पाकिस्तान को करते करते आज ये अफ्रीका के आईएमडी है, वहां भी बिजनेस को ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सोचता है इंसान, इनपुट दे रहा होता है। अब आपने सोचा कि यार मैंने जो है एक जगह सर्विस देनी है और आई एम सेटिस्फाइड, तो यू आर सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि आपके सेटिस्फेक्शन का लेवल पे क्या था, वो आप जॉब से करके अपने घर को चलाने में मुतमईन थे, आप सक्सेसफुल हो गए। तो भाई सक्सेस पीछे से खुल रहा है, और पीछे से खुलने के बाद आपके जो अमल है वो उसको कपड़ा पहना रहा है, वो उसको जो है वो पूरा अप्रिशिएट कर रहा है, बकअप कर रहा है, सब चीजें कर रहा है। अच्छा जी जी, ये बताइए कि कोविड-19 के अंदर 1 मंथ डीएक्सन की बिजनेस में थोड़ा सा जो है हुआ, सिंगल मंथ, बट उसके बाद डीएक्सन ने ग्लोबली जो उसका एक्सपेंशन थी, उसकी बिजनेस थी, वो कम नहीं हुई। तो बैकएंड से जो आप टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं वो ऐसी क्या प्लानिंग कर रहे थे, क्या ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे कि आप लोगों ने बड़े खूबसूरती से इस कश्ती को जो है अपना पानी के सैलाब से लेकर के आ गए बाहर। क्या तो सी कोविड-19 इज ऑफ कोर्स ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है पूरा दुनिया के लिए, ये सिर्फ डीएक्सन के लिए नहीं है, पूरा दुनिया के लिए। अभी आपको मालूम है बहुत सारे लोगों का काम चला गया, बहुत सारे कंपनियां बंद हो गया, सारा इंडस्ट्रीज अफेक्टेड है। लेकिन डीएक्सन और डायरेक्ट सेलिंग एंड डीएक्सन स्पेशली बहुत कम नुकसान पहुंचा है डीएक्सन को, क्योंकि डीएक्सन 1 महीना थोड़ा हमारा सेल थोड़ा नीचे आ गया क्योंकि इतना दबाव आया था। लेकिन जल्दी से जल्दी डॉक्टर लिम और पूरा मैनेजमेंट एक साथ मिलके हमने क्या किया, पूरा स्ट्रैटेजी बनाया कैसे वापस ले जा सकता है, पूरा ऑनलाइन कर दिया, पूरा कंपनी का पूरा देशों का ऑनलाइन कर दिया, और बहुत सारे स्टेप्स हमने ले लिया। एंड इन मेनी कंट्रीज वी हैव रिड्यूस्ड द कोरियर चार्जेस, कोरियर चार्जेस 100 पीवी फ्री कोरियर चार्जेस कर दिया, और इवन क्रेडिट सिस्टम भी लगाया कि अगर मेंबर और स्टॉकिस्ट लोगों को पैसा पहुंचाने में डिले है तो वो सारा स्ट्रैटेजीज हमने इम्प्लीमेंट किया, और उसके साथ बिजनेस भी वापस आना शुरू हो गया। उसके साथ साथ और एक रीजन है कि जब भी हमारा बिजनेस देयर इज ए प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी, डायरेक्ट सेलिंग ऑलवेज थ्राइव. That is the one secret why DXN could bounce back quickly. That is another reason. But the company was very much prepared. The management was very much prepared, so we could recover from the loss quickly, and the sales turnover has come back. Not only that, in many countries, our business started growing more than before. Yes. तो जी इसके अंदर अभी ऐसा हुआ है कि कोविड-19 खत्म तो नहीं हुआ है, इसका इम्पैक्ट तो भी है, मतलब कोविड-19 भी है अल्टीमेटली। तो किस तरीके से जो है वो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, क्योंकि रिक्रूटमेंट भी बड़े तेजी से आगे जा रही है, लोग ज्वाइन भी हो रहे हैं, लोग जुड़ के काम भी कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी टेक्निक्स आप लोगों ने इम्प्लीमेंट की हैं तो जो न्यू लोग जैसे कि मैं अपनी दोस्त को गाइड करता हूँ, अपनी टीम को गाइड करता हूँ, वो लोग भी शामिल हो रहे हैं। अल्दो के मुश्किल हो रहा है, ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन सबको नहीं आती है, तो आप लोगों ने इसको तब क्या ट्यून किया है कि नए लोगों को भी आप लोगों की बात समझ में आ रही है और उनको भी बिजनेस में फायदा हो रहा है? अभी क्या हो गया है, अभी बहुत लोगों का काम चला गया है। Even you take any big companies like airline companies, travel agencies, hotels, all these companies have started laying off people because of उनको भी कोई हम ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि बिजनेस नहीं है, लोग ट्रैवल नहीं करता है। तो ये सब लोगों को काम की जरूरत है ना, उनको भी चलाना है, घर चलाना है, तो क्या करेगा वो लोग? नया बिजनेस शुरू कर सकता है? आसान नहीं है, और दूसरा काम मिलना भी आसान नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग इज द आंसर फॉर ऑल ऑफ देम। सो डीएक्सन का क्या खासियत क्या है? इवन दिस टाइम डीएक्सन इज वन ऑफ द कंपनीज इन द होल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो इतना मजबूत से बिजनेस कर रहा है। इफ यू टेक द होल वर्ल्ड, इट्स इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन। हमारा बिजनेस अभी ऐसे जैसे मैंने बताया अभी बहुत ग्रो कर रहा है।
तो ये जो ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन मार्केटिंग हम कर रहे हैं, ऑनलाइन अभी जो हम कर रहा है ना, ये फेसबुक में लाइव, पूरा दुनिया में फेसबुक लाइव हो रहा है, और वेबिनार हो रहा है, और सब यूट्यूब में जा रहा है। तो इसकी वजह से ये तो ऐसा इतने अच्छा फैलाया है। पहले तो एक प्रोग्राम करने के लिए इतना पैसा खर्च करना पड़ता था, और कितने लोगों का आने का भी एक लिमिट होता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं, एक वीडियो डाल के उधर डाल दिया, ये पूरा दुनिया जा रहा है। तो ये देखते देखते लोगों को अट्रैक्शन होता है इस बिजनेस में, तो नया नया लोग भी जुड़ रहा है। ये दोनों वजह है, इसीलिए हमारा बिजनेस अभी ग्रो हो रहा है। एक्सीलेंट। यानी कि अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा है कि लोगों को बात समझ आ रही है, तो साइंस को बाद में सीख रहे हैं। हाँ, इसकी वजह से हो रहा है। अभी देखो, आप कह रहा था ना कि पाकिस्तान में हम बिजनेस लाके कर दिया, लोग प्यार कर रहा है। देख लो, एक इनिशिएटिव है, किसी का एक इनिशिएटिव है, हमारा आपका पाकिस्तान का लीडर लोग, और मैं, डॉक्टर लिम, मिस्टर गैनियो, ये सब लोग। कल भी कोई आया था पाकिस्तान से मेरे ऑफिस में, कह रहा था कि आपने जो किया है उस दिन 2007 में, उसकी वजह से हजारों लोगों का घर में अभी खाना बन रहा है ना, जिंदगी बदल दिया हमारा सिस्टम ने। तो उसका जो ब्लेसिंग है वो पैसा से नहीं आ सकता है ना, पैसा देने से नहीं मिलेगा वो। तो वही है ब्लेसिंग, वो डीएक्सन बिजनेस का सबसे बेहतरीन रिवार्ड तो ये जो ब्लेसिंग है। हम किसी को एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है सेहत के लिए और अपना जिंदगी बदलने के लिए, तो हम सब उसमें शामिल हैं। इट इज नॉट जस्ट अ बिजनेस वेर यू मेक सम मनी और सेल सम कॉफी और टूथपेस्ट। it's a life-saving opportunity that you are transferring to people, so this feeling you should have, every one of us should have inside, that we are in a mission to help people all over the world. So when you meet a person, when you meet go to a family, you should have that feeling that you are trying to help this family, their life can be changed forever. अगर ये सोच अगर आपके अंदर है, तो आप जैसे उनको कन्विंस करेंगे, वो आपका जरूरत है ना, कि उनको कन्विंस करना चाहिए, इनको इसमें शामिल होना चाहिए, इनको ये प्रोडक्ट खाना चाहिए और यूज करना चाहिए, इनको भी बढ़ाना चाहिए इनका बिजनेस, क्योंकि इसका ये पूरा जिंदगी बदल सकता है। वो ताकत इसमें है, वो मुझे मालूम है, लेकिन इनको मालूम नहीं है। इनको टाइम लगेगा, लेकिन हम थोड़ा टाइम लेके इनको कन्विंस करना चाहिए। तो ऐसा सोच हमारे पास है, तो अगर वो ना कहे तो भी हमें दुख नहीं होगा, क्योंकि हमें मालूम, जब अब बच्चे लोगों से कहता है ना, पढ़ो अच्छी तरह पढ़ो, क्योंकि हमें मालूम है अगर पढ़ा नहीं तो इसका भविष्य ठीक नहीं होगा, इसीलिए हम कहता है। लेकिन ये बच्चे लोग मानता नहीं है, वो पढ़ने का ये इंटरेस्ट नहीं करता है ना, दिखाता नहीं है ना, लेकिन बाद में वो उसके समझ में आता है, मुझसे मेरा पिताजी इतना बोला इसलिए मैं पढ़ा, अभी तो मेरा जिंदगी अच्छा हो गया। इसी तरह जब हम जाता है किसी के घर में, किसी से मिलता है, ये सोच हमारे अंदर होना चाहिए, then everything becomes easy. We will not be disheartened if they say no to you. थैंक यू सो मच। ये जो आपने ये 2 पॉइंट आपने रेस किए ना यहाँ पे, एक तो ये है कि इंसानियत की खिदमत बिलॉस करो, वो इंटरेस्ट के बगैर इंसानियत की खिदमत करो, एक्सलेंट। और दूसरी आपने जो बात करी है वो हौसले वाली, इनिशिएटिव वाली, ये ऐसी बात है कि इस बात को समझने के लिए आपने सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज को देखना है, बड़ी बड़ी कंपनीज को, KFC को ले लें, डीएक्सन को ले लें, मैकडोनल्ड्स को ले लें, कि हौसला कितने लोगों ने किया, कितने लोगों ने पहला कदम अपना उठाया। तो ये जो आपकी बात थी ना कि इनिशिएटिव की बड़ी वर्थ है लाइफ के अंदर, जो बंदा इनिशिएटिव लेता है, सोचता है कि यार मुझे कुछ डिफरेंट करना है, तो वो लाइफ में इतना आगे होता है कि उसको फिर रोकना इम्पॉसिबल हो जाता है। ये ऐसी बात है कि आप इंशाल्लाह पाकिस्तान को डीएक्सन में कोई रोक नहीं सकता, और लोगों का रिस्क लग रहा है मुस्तकिल, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इसका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सदका जारिया, बहुत ज्यादा सवाब आपको जा रहा होगा। गनी साहब का बाबा आप ले रहे नाम, उनको जा रहा होगा, डॉक्टर साहब को अपने नाम लिया, आपने अल्टीमेटली 3 नाम बताए, तो ये 3 बंदों को सवाब तो जा रहा है। तो थैंक यू सो मच इस चीज के लिए। अच्छा जी, अब ये जो मेरा सवाल है ना, ये बहुत ही टेक्निकल सवाल है। किसी लीडर से आप जब बात करते हैं, किसी भी ऑल ओवर द ग्लोब,
जब आप कहते हैं कि देखिए लीडरशिप के लिए यू हैव टू बी कमिटेड, आपको कमिटेड होना पड़ेगा, हार्ड वर्क होना पड़ेगा, ठीक है, और ह्यूमैनिटी से काम करना पड़ेगा, अपनी टीमों को सपोर्ट आपने लाजमी करना है। तो आपको जवाब ये मिलता है कि यस हम कमिटेड हैं, कोई आपको ये नहीं बोलेगा नहीं हम कमिटेड नहीं है, सही है। और कमिटमेंट अपने आप के अंदर ही समंदर है, यानी कि जो कह दिया उस पर जान देने वाली बात होगी कि यार ये मैंने बोल दिया इसमें मुझे जान देना है। लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि यार मैं ऐसा बंदा नहीं हूं जो कमिटमेंट पूरी ना करूं। कमिटेड भी होते हैं, हार्ड वर्किंग भी होते हैं, सब चीजें होते हैं। बट नाउ इन तकरीबन 20 आप जैक्सन के साथ 27 साल से काम कर रहे हैं। Yes, 27 years? almost 20th year I'm with the DXN, 20 years. 20 ईयर्स हो, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं अब 20 ईयर्स के अंदर आपने सक्सेसफुल लीडर्स नेटवर्कर्स के अंदर वैसी कौन सी क्वालिटी देखी जो आप आज बता देंगे तो आपका माइंड 100% क्लियर होगा, यार किसको पकड़ लो तो लाइफ में सेटिस्फाइड रहोगे, मुतमईन रहोगे, खुश रहोगे। Yeah, it is very important. Yes, it is. I have observed. You know, we have seen people coming to DXN and becoming successful, or we have seen people, great people coming to DXN. You know, so-called intelligent people, business people coming to DXN and failing miserably. Some simple people come to DXN and become successful, and some great people come to DXN and fail miserably. तो ऐसा क्या चीज है कि उसमें है वो उसको सक्सेस के लिए कंट्रीब्यूट किया? First thing I would say, first you need to be a great human being, you know, a good human being. That's the most important quality you should have. You should be a great human being. You should be very sincere to yourself and to others. If you're not sincere to you and to others, you can become successful for some time, but you cannot continue to be successful long time. Okay, people will certainly understand who you are, what is your intention, what kind of a person you are. So in front of you people may tell you, wow, you are great and all those things, but behind they will not support you, they will talk bad about you. So you should be 100% sincere to you and to others. Then even if others talk bad about you, try to do wrong things with you, you will not perish, you will succeed, because you are with the truth. This universe is with the truth. So this is the first and foremost thing. Second, in this business, when you talk to people, when you try to recruit people, when you try to build the business, उनके लिए काम करो, आपके लिए नहीं। उनका जो चाहत है, उनको क्या चाहिए, वो सोच के उनको वो दे दो। अगर किसी को किसी प्रोडक्ट की जरूरत है, किसी को बिजनेस बनाना है, तो उनके लिए काम करो, उनको सिंसियरली उनको हेल्प करो, तब ऑटोमेटिकली आपको भी हेल्प मिलेगा। ये जो पानी में बोट है ना, तो जब वो पानी बढ़ता है ना, तो बोट ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। इसी तरह पानी क्या है, आपका जो नीचे है वो लोग हैं, उनको बढ़ाने की कोशिश करो तो आपका बोट ऊपर जरूर जाएंगे। सो दिस इज सेकंड थिंग। एंड द थर्ड थिंग इज, you know, you have to be impartial in this business. If you really want to be a leader, if you want people to follow you and for the company to follow you, company to recognize you, उनके लिए आपको impartial होना चाहिए। जो भी आता है आपके नेटवर्क में और आपसे सहायता मांगता है, उनको आप हेल्प करना चाहिए। ये तो आप हमारा ग्रुप से नहीं है तो आपको मैं हेल्प नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी हो DXN मेंबर है तो उन्हें हेल्प करना आपका जिम्मेदारी है। तो ऐसा एक स्टैंड अप लेता है ना, आपका नाम, आपका फेम पूरा दुनिया में फैलाएंगे। तो हमारा बहुत ऐसा लीडर लोग है हमारा, जो ये जो सब क्वालिटियां, you know, all these qualities are joined together in some of the leaders. Especially, you know, Harun is one of the leaders I really value in these aspects. He's very simple, very sincere, and work for the people, you know. And he's one good example for a simple person to come to DXN and become a great person. And you know, now he's living in Malaysia. Dr. Lim helped him a lot to become, you know, to move the whole family to Malaysia. Why Dr. Lim did that? Because he knew this guy is very simple, very sincere, and committed with the company like a rock. And also many other leaders like, you know, Mr. Gani. He is very impartial. Whoever comes to him to
ask for help or guidance, he does that. I have been observing that one. And Dr. Asma and many other leaders, international leaders I'm talking about. And of course, people in Pakistan also, there are a gem of leaders like Naeem, and Mr. Afzal, Adam, Zaman, all these people are great people, have been with the DXN, hardworking, committed. When we have such kind of leaders in Pakistan, I really don't understand why the business not really reaching the true potential. Of course, we have to discuss about that one. But what I'm saying is, these are the qualities that you need to have to become successful in this business. If you try to be smart, if you try to be crooked, you will fail, because DXN is with the truth. DXN is a genuine company. It's God's own company, I would say, because in my experience, I have seen many times the divine force intervening and making things correct for DXN business. So whoever does things wrong cannot succeed or continue to be successful in this business for long. वो मैं बहुत कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ. एक्सीलेंट. मतलब आपने तो पूरा ही सब कुछ बता दिया आपने इसमें कि सक्सेस के. अच्छा जिदित जी, ये जो आपने एक वर्ड यूज किया ना कि यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, समझने को तो बात समझ आ गई. वो सारी बातें आपने इसमें शामिल कर दी कि आप इम्पार्शियल होना है, जो लॉस करना है. लेकिन आप अपने केस में बताइए कि वो इसी के अंदर वो सब कौन सा कंपोनेंट था जो आपको ले गया और बस बह गया, फिर रुके नहीं फिर आप. See, I believe, see, some people have, some people are sent to world for doing certain things. And Dr. Lim is one of them. Dr. Lim is not, Dr. Lim did not establish DXN accidentally. ये तो उसको इसी के लिए ही भेजा था खुदा ने, ये करने के लिए ही भेजा था, ये उसका ड्यूटी था. तो इसी तरह हम सब लोग जो भी DXN के साथ जुड़े हुए हैं, हम सबको भेजा हुआ है कि डॉक्टर लिम को हेल्प करने के लिए, इतने लोगों को हेल्प करने के लिए. तो मैं भी वो मानता हूं, क्योंकि DXN मेरा पहला कंपनी है, मेरा ग्रेजुएशन के बाद मेरा पहला कंपनी है और आखिरी कंपनी भी रहेगा. मैं और दूसरा कंपनी में काम नहीं करेंगे, जरूर कर भी नहीं सकते. तो कैसे हम इतना आगे बढ़ा पूछे तो मैं एक सेल्स एग्जीक्यूटिव बन के ज्वाइन किया था इंडिया में, है ना. तो लेकिन जब एक हफ्ते के अंदर ही मुझे पता चला यही मेरा काम था, यही मेरा काम है, मुझे यही करना था, क्योंकि मैं इतना एंजॉय कर रहा था. ये मैं आपके लिए इतना भी कहूंगा कि DXN में ज्वाइन करने के बाद इमीडिएटली चेन्नई में मुझे एक दूसरा कंपनी से ऑफर आया था. DXN से भी ऑलमोस्ट 30% ज्यादा सैलरी के साथ. एक इंटरनेशनल नहीं है, इंडिया का सबसे अच्छा बड़ा कंपनी, ऋतिक रोशन, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, ये सब लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बन के काम करता था. ऐसा एक कंपनी से मुझे काम मिला, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि नहीं, DXN मत छोड़ो. लेकिन मेरा डायरेक्टर ने बोला, मेरा कॉलेज का डायरेक्टर ने बोला, DXN छोड़ो, ये दूसरा कंपनी में ज्वाइन करो, क्योंकि ये इतना बड़ा कंपनी है. DXN को किसको मालूम है DXN क्या है. लेकिन मैं बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ये DXN में ही रहूंगा. तो वो तो एक इंड्यूशन था, है ना, गट फीलिंग था. तो वो तो अभी तो देख लो कितने लोगों को हेल्प हो गया, हमारा जिंदगी बदल गया, बहुत लोगों को काम भी मिला, बहुत लोगों का जिंदगी बदला, मेरे जरिए किसी को भी बदला. उससे ज्यादा क्या सेटिस्फैक्शन मिल सकता है. आपने बोला था ना, सेटिस्फैक्शन, सक्सेस मीन्स सेटिस्फैक्शन, वही है. तो वो जब भी आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपको अपना सक्सेसफुल महसूस होता है ना. दूसरा लोग नहीं कहना चाहिए कि वो सक्सेसफुल है या नहीं. आप सक्सेसफुल या नहीं, आपके दिल कहेंगे कि आप सक्सेसफुल या नहीं. अगर आपको ऐसा एक अच्छा फीलिंग है अंदर, तो कोई भी नहीं कहने की जरूरत नहीं है कि आप सक्सेसफुल या नहीं. आप खुद फैसला कर सकता है आप सक्सेसफुल है. ओ अच्छा जिजित जी, मैं जब HQO भी गया था मार्च में, तो मेरी वहां पे जब हारून साहब से उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने जितनी टॉक मुझसे करी, आप बिलीव करें, उस पूरी बात के अंदर उन्होंने एक ही बात पे उनका फोकस था
ही वॉज वेरी इंटेंटेड, तो मुझसे वो सीखना चाह रहे थे कि आप मुझे ये बताएं कि टीम को कैसे सपोर्ट करना है, टीम को कैसे सपोर्ट करना है। और लिटरली लिटरली मैं उनकी बातों से मैं सीख रहा था, वो मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे और मैं उनके क्वेश्चन से सीख रहा था। और उनकी पूरी आधे घंटे के टॉक या आधे घंटे 35 मिनट के टॉक, कोई ऐसी बात कोई उन्होंने ये नहीं करी जो टीम से हट करो। और आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत सिंपल आदमी है वो, बहुत सिंपल, बहुत सीधे आदमी है बिल्कुल। और उन्होंने मुझसे एक बात बोली थी कि मुझे इस पैंडेमिक के अंदर डीएक्सएन के अंदर काम करते हुए कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरा बिजनेस बहुत बूस्ट हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने टाइमली मैं ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन पे आ गया। मैंने सारी जल्दी जल्दी जूम सीखी, जल्दी जल्दी मैंने एफबी सीखा। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप पहले से करते होंगे। वो कह रहे नो, मैं नहीं करता था पहले, लेकिन मुझे समझ आई बात तो मैंने टाइमली ले लिया। तो मैंने बोला कि चले कुछ तो होगा, मुझे आप सच सच बताएं कि थोड़ा सा धक्का तो लगा होगा आपको। कह रहे नो, आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू कि मैंने जल्दी से अपना बिजनेस ऑनलाइन ट्रांसफॉर्म किया और मेरा बोनस जो है वो इंक्रीज हो गया। बट यस, जो काम की बात निकालने की है वो दो चीजें हैं कि उन्होंने राइट टाइम पे राइट एक्शन लिया, ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने बिल्कुल टाइम पे किया। और दूसरा आप वाली बात, उनका पूरा फोकस अपनी टीम पे था कि मैं कितना अच्छा अपनी टीम को फैसिलिटेट कर दूं। दैट वाज हिज आई मीन बिल्कुल टारगेट जो उनका सेट था। जी जी, ये बताइए कि आप 20 इयर्स से जेक्सन को ग्लोबली एक्सपेंड कर रहे हैं, ये सारी क्वालिटीज और ये सारा आपका माइंड सेट जो बना हुआ है, इसके बावजूद भी चैलेंजेस तो लाइफ में आपको आते होंगी। तो आपने एशिया में किया, अभी आप अफ्रीका में कर रहे हैं। तो डेक्सन बहुत अच्छी कंपनी है, हर्बल फूड्स के अंदर ऑर्गेनिक फूड पहले नंबर पर है, मार्केटिंग प्लान बेस्ट है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको चैलेंजेस कहाँ पे आती हैं जहां पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ता है? Okay, the challenges for the company to expand, to open new countries. Of course, I mean, with the grace of God, हम बहुत सारे देशों का नया ब्रांच खोलने में हम कामयाब हो गया था। पाकिस्तान से लेके पूरा गल्फ से लेके गल्फ में ही मैं आया था पहले। इंडिया में एक साल काम करने के बाद डॉक्टर लिम ने मुझे गल्फ में दुबई में भेजा बिजनेस शुरू करने के लिए। मैं और इधर का जो लीडर है, स्टॉकिस्ट है, हम शुरू किया। तो पूरा गल्फ में अभी हम ऑपरेशन है, वन ऑफ द बेस्ट रीजन वेयर वी आर डूइंग द ग्रेट बिजनेस। और उसके बाद मैं पाकिस्तान और अफ्रीका उसी समय पे अफ्रीका खुला था, केनिया, सूडान, इथियोपिया, लीबिया, ये सारा ब्रांच और स्टॉकिस्टिक ऑपरेशन हमने शुरू किया। तो फिर उसके बाद यूरोप में गया था और अभी अफ्रीका में दोबारा हम मोरक्को, मॉरिटानिया, नाइजीरिया, अभी उज्बेकिस्तान, ये सब देशों खोल रहा है। अभी बहुत सारा अच्छी तरह एक्सपेंशन हो रहा है क्योंकि अभी लोगों के समझ में आ गया है प्रोडक्ट क्या ताकत क्या है, सिस्टम का ताकत क्या है। सारा इन द नेक्स्ट 2 to 3 years you will see another 20 countries minimum opening. ऐसा काम चल रहा है अभी। तो बहुत the most important difficulty that we face, there are many. One, to find the right leaders. To go to a new country, the most important challenge is set of leaders who really understand, who are committed, who are good, and go to the market and expand and stabilize the market. ऐसा लीडर लोगों को मिलना ही the most challenging thing है। अगर अच्छा लीडर मिल गया, बाकी सारा थिंग आसान रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा है अच्छा स्टाफ को मिलना, ईमानदारी वाला स्टाफ को मिलना, मैनेजर को मिलना। एक अच्छा मैनेजर भी बहुत काम कर सकता है। एक अच्छा मैनेजर वो कंपनी का पूरा the destiny can be changed by a good manager, because manager is the face of the company. Of course, every leader is the face of the company, but manager and the set of staff are the face of the company. Agar manager is not thinking properly, manager is not behaving properly, then the business can also be can suffer. देख लो इधर अभी गल्फ का मैनेजमेंट is one of the best management. Why? Because the environment, the ambience created in the Gulf office, Dubai office especially, is fantastic. People, anytime people come, they don't want to go back. ऐसा एक एटमोस्फेयर बनाया गया है। तो स्टाफ इज वेरी इंपॉर्टेंट
and also of course leaders, और external factors both affect करता है कि currency, the fluctuation of the value of the currency, many countries suffering, especially African countries, or government rules, getting the approval of the products, and this MLM. अभी पाकिस्तान में भी देखो, आपको मालूम है ये MLM का चक्कर चल रहा है, क्योंकि उसे मिसअंडरस्टूड किया है, इसीलिए ऐसा आ रहा है। हमें बहुत ऐसा भी इंसिडेंट हुआ था, सूडान में हुआ था, सऊदी अरेबिया में हुआ था, ये सब जगह में होता है हमारा बिजनेस में, क्योंकि लोग समझते नहीं। नेपाल में बहुत प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट लोग भी समझता नहीं है ये बिजनेस क्या है, कैसा है, क्योंकि बहुत सारे अनस्क्रूपलस कंपनीज भी आता है, वो चीट करता है। पाकिस्तान में बहुत हुआ था। जब मैं पहले आया था, मुझे याद है, मैं गया था, ये जो एक दूसरा एक कौन सी कंपनी का ऑफिस में गया था, मैं जरीफ भाई, ये सब लोग अंदर गया था देखने के लिए क्या है, ये कंपनी क्या कर रहा है। वो लोग कुछ मशीन बेच रहा था, तो वही था लोगों का एक्सपीरियंस पाकिस्तान में। जब डीएक्सन आया था, पहला जेन्युइन कंपनी इन पाकिस्तान वाज डीएक्सन। उससे पहले जो भी कंपनी आया है, लोगों का पैसा लेके भाग गया था, कोई पैसा देने के लिए आया नहीं था, पैसा लेने के लिए आया था। जो भी कंपनी आया था, डीएक्सन पैसा लेने के लिए नहीं, पैसा देने के लिए आया है। इसीलिए जब हमारा बिजनेस इतना कम था, पहले 2-3 साल तक हमारा बिजनेस 20 लाख से भी ज्यादा कम था, 20 लाख भी नहीं था। फिर जल्दी से जल्दी हमारा बिजनेस बढ़ने लगा। स्पेशली आई रिमेंबर इन पाकिस्तान हमारा बिजनेस वो टेक ऑफ हो गया था, वो जो अवार्ड मिला था ना प्राइम मिनिस्टर से, हमें अवार्ड मिला। उसके बाद ऑफ कोर्स आई शुड कंग्रेचुलेट जरीफ फॉर दैट, फॉर ऑल दोस वर्क हैव डन। वो उसके बाद हमारा बिजनेस शूट अप हो गया, क्योंकि हमारा एक नाम बन गया था पाकिस्तान में, लोगों को एक वेरी गुड इमेज वाज क्रिएटेड। इसकी वजह से हम ऊपर आ गया था। तो वो अगर वो हम जारी रखे तो बहुत आगे जाने वाला था डीएक्सन, लेकिन अभी भी वो हम कर सकता है, क्योंकि सिस्टम वही है, लीडर लोग भी है, हमारा मैनेजमेंट भी पूरा ताकत के साथ हम काम करेंगे तो सब कुछ हो जाएंगे। So these are all the challenges when we expand the business, and all these things are there, especially from the government side, when some of the officers, they are also trying tricks to exploit the companies. When such governments are working, then we will face problem. You understand what I mean? Yes. Yeah, these are the things. जी, जब मैं जब इस कंपनी में आया था ना, तो मैंने भी शुरू के अपने 2 महीने 3 महीने इसी एक्सपेरिमेंट में ही मैंने ये किया था कि यार कंपनी तो सही है, मैं उसको हर एंगल से इन्वेस्टिगेट करता था, क्योंकि कॉन्सेप्ट बना हुआ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, एमएलएम कंपनी, तो मैं हर चीज को देखता था। तो मुझे इस सिस्टम के अंदर जो है ना, कोई ऐसी चीज नहीं दिखी जो ट्रांसपेरेंट नहीं हो। हर चीज बड़ी ट्रांसपेरेंट है। तो मैं खुद इस सिस्टम से बड़ा इंस्पायर हुआ, फिर मैं टॉप पे जो लोग काम करते हैं, आईएमडीज जो काम करते हैं, सीएमओ काम करते हैं, मैंने उनकी बातों से देखा, दे आर वेरी क्लियर एंड दे आर वेरी फोकस्ड फॉर द डेवलपमेंट, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो हर बंदा अपना इतना इसमें इनपुट देने की कोशिश करता है जितने अल्लाह ने उसको सलाहियत दी है। दैट इज वेरी गुड पॉइंट। पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान में तो आपने चंद लोगों का नाम लिया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है लीडर्स, लोग, मेंबर्स, सर्विस सेंटर्स बड़े कमिटेड है। उसके आप एग्जांपल यहाँ से निकालने के प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन इस 1 साल के टेन्योर के अंदर मैंने किसी लीडर, किसी मेंबर्स की तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं देखी या कोई ऐसा बिहेवियर नहीं देखा जो मैं देख के शॉक हो जाऊं, यार ये क्या हो गया। बड़े सब्र से, बड़े तहम्मुल से काम करने हैं, बट यस एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, बिजनेस में अनसर्टेनिटीज आती हैं, प्रोडक्ट्स की प्रॉब्लम्स हो जाती है, बट लीडर्स आर रियली कमिटेड। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंशाल्लाह मेरा तो दिल मुतमईन है कि डेवलपमेंट और सक्सेस इंशाल्लाह होगी। जीजित जी, ये जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप लोगों ने स्टार्ट किया है, $1 1 चाइल्ड, इसमें आप बिल्कुल इसकी एक जड़ में बैठ के काम कर रहे हैं, बिल्कुल इसकी रूह में बैठ के काम कर रहे हैं। तो इसको जो डॉक्टर ने तो लॉन्च कर दिया, हमें बात समझ में आ गई, और लीडर्स बड़े इसको यहाँ पे कोऑपरेट भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं, ये सब चीजें तो हो रही हैं। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि आप इन लीडर्स को बताएं व्हाट इज द वर्थ ऑफ ओडीओसी कैंपेन। ओके, ये जो ओडीओसी है, पहले भी डीएक्सन बहुत सारा
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काम कर रहा था। पहले भी किया था, पाकिस्तान में भी बहुत हमने पहले भी किया था। वो जो पिक्चर है पूरा दुनिया में जा रहा है, वो जो नाइट ब्लाइंड चिल्ड्रन के ऊपर हमने काम किया था। तो उसी तरह डॉक्टर लिम और डीएक्सएन, उसके साथ डीएक्सएन बहुत जगह पे ऐसा करता था, लेकिन हम ज्यादा उसके ऊपर बात नहीं करते और एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। तो रिसेंटली क्या हुआ, जो इमसाम है, इमसाम इंटरनेशनल, this international institution for promoting microalgae spirulina, the organization under the United Nations, it's a observing body under United Nations. Their job is to sow spirulina and help children, malnourished children using spirulina especially. ये काम वो कर रहा था पूरा दुनिया में बहुत 1993 से लेकर। तो उन्होंने डॉक्टर लिम को अप्रोच किया। उसने देखा जो डॉक्टर लिम का जो काम है स्पाइरुलिना का लेके, स्पाइरुलिना इतना लोगों को डीएक्शन देता है, वो उतना इमसाम भी नहीं दे पाया, उतना उससे ज्यादा डीएक्शन देता है। तो उन्होंने डॉक्टर लिम को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, गुडविल एम्बेसडर बनाया, गुडविल एम्बेसडर। तो एक सम्मानित किया गया था उसे। तो इसीलिए डॉक्टर लिम ने एक कमिटमेंट दिया उनको कि मैं 1 मिलियन बच्चे लोगों को, गरीब बच्चे लोगों को स्पाइरुलिना खिलाऊंगा। और there are millions, so many million children are suffering from malnutrition. 50% of the children who are dying below the age of 5 are because of malnutrition. And Pakistan is a very big example for that. There are millions of children who are affected only with night blindness. Then there are many more affected with malnutrition, but even night blindness cases are millions. In Pakistan, India, Bangladesh, Nepal, Africa, all these countries are there, many. So, हम कुछ नहीं किया तो बहुत सारे बच्चे लोग मर जाएंगे और उनको कोई और रास्ता नहीं है। तो डॉक्टर लिम ने कम से कम जो भी हम कर सकते हैं उसके लिए ये एक कार्यक्रम के बनाया है कि हम करेंगे, डीएक्शन करेंगे, 1 मिलियन बच्चे लोगों को ये स्पाइरुलिना दे देंगे 3 ग्राम एक दिन में 3 महीने तक दे देंगे। तो विद इन दैट टाइम द चिल्ड्रन विल कम आउट ऑफ malnutrition। तो उसके साथ बहुत मेंबर लोग भी पूछा डीएक्शन से, डॉक्टर लिम से, कि हम भी इसमें शामिल करना चाहता है तो क्या करें। तो डॉक्टर लिम ने बोला ठीक है, तो $1 एक बच्चा, $1 1 चाइल्ड एक प्रोग्राम बनाया डॉक्टर लिम ने कि $1 आप कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसके साथ एक बच्चे का मालन्यूट्रिशन प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है। तो ये ओडीएससी क्या है कि आप अपने बोनस से, लास्ट महीने से लेके जुलाई से लेके आप कंट्रीब्यूट कर सकता है, $1 से लेके कितने भी आपका बोनस से निकालने का एक कंसेंट लेटर यू कैन गिव। हम अपना आपके बोनस से निकाल के हम बच्चे लोगों को दे देंगे। ये बच्चे लोग हम पाकिस्तान में भी करेंगे, इंडिया में करेंगे, अफ्रीका में करेंगे, जिधर भी बच्चे लोगों का ये ज्यादा बच्चे लोग हैं ऐसा गरीब, उन लोगों को हम दे देंगे। तो आपको क्या होगा कि $1 में आपको एक फीलिंग हो जाएंगे कि हम भी कुछ किया है पुअर बच्चों के लिए। और उसके साथ साथ ऑन सेलेक्टेड सम प्रोडक्ट्स ये पैसा हम आपको वापस दे देंगे, कैसे डिस्काउंट बन के 10% ऑलमोस्ट डिस्काउंट यू कैन गेट from these selected products whenever you buy the products in the next 6 months. So that is ODOC program. So I request all of you to contribute how much ever possible. कम से कम $1 से लेके कितने भी आपको देना है आप दे सकते हैं। So ये अभी अच्छी तरह चल रहा है गल्फ में, और इवन अफ्रीका से बहुत लोग कंट्रीब्यूट किया है। $1 से लेके हजारों डॉलर तक कंट्रीब्यूट किया है। इट इज सेड, आपका कुरान में भी लिखा है ना ये, कि आपका नेटवर्थ जो है वो आपने जो पैसा बनाया वो नहीं है, जो पैसा आपने दिया है वही आपका नेटवर्थ है। तो इसीलिए आपको जितना कर सकता है तो आप करना चाहिए। ये इसके लिए ये नहीं है कि मैं रिच नहीं हूं, मेरे पास पैसा किधर है, मैं नहीं दे दूंगा, नहीं, ये इसके लिए रिच बनने की जरूरत नहीं है। पहले आप रिच अपने दिल से होना चाहिए। तो $1 है तो दे दो, तो सब लोग दे देंगे, तो बहुत लोगों का फायदा हो जाएंगे। तो यही है ओडीओसी प्रोग्राम। डॉक्टर लिम ने ऐसा एक कार्यक्रम बनाया है और इमसाम भी बहुत अच्छी तरह सपोर्ट कर रहा है। और
उम्मीद है कल ऐसा एक अच्छी तरह हम करता है तो डॉक्टर लिम को नोबेल प्राइज, पीस का नोबेल प्राइज भी मिल जाए, नहीं मिल जाए, उसके लिए हम कोशिश कर रहा है। ये एक सोच ही है कि मतलब मैं अगर बाहर जा रहा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि यार मेरे ये 50 रुपए देने से इस बंदे को खाना दे दिया जाएगा तो कितना सुकून मिलता है। तो यहाँ तो वही बात हो गई कि आपने 170 रुपए देना है और आपने एक बच्चे का बेड़ा उठा लिया, जिम्मेदारी उठा ली। कर डॉक्टर लिम सियाओजिन साहब रहे हैं, लेकिन आपकी छोटी सी कॉन्ट्रीब्यूशन से आपको अंदर से फीलिंग आ रही है मैंने भी किसी को सपोर्ट कर दिया। तो आई थिंक दैट इज अ बड़ा जबरदस्त फीलिंग अंदर से होगा। द फीलिंग इनसाइड, जो फीलिंग इनसाइड है ना आपका, तो आपको खुशी मिलना चाहिए। तो अच्छी तरह की खुशी मिलने के लिए क्या है, आप जब ज्यादा पैसा बनाता है उतना खुशी नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ थोड़ा पैसा आप किसी को देता है ना, तब जो खुशी मिलता है वो खुशी अलग है। वो अच्छा, बहुत खुशी आपको मिल सकता है किसी को देने से बेशक। जब बस यहाँ पे जीजी साहब ने एक बात बताना भूल गए कि कंपनी आपको सर्टिफिकेट भी देगी फॉर द सेक ऑफ द एप्रिसिएशन। यस, आप बताइए। Absolutely. No. You can tell, no problem. Okay. So, yeah. तो कंपनी फॉर द सेक ऑफ द एप्रिसिएशन वो आपके $1 के कंट्रीब्यूशन पे कंपनी आपको ई सर्टिफिकेट देगी, जिसको आप देख के आप याद रखेंगे। कंपनी जो आपको अप्रिशिएट के कंधे पे हाथ रखा है, लेकिन आपको याद रहेगा कि मैंने ये काम किया था। और उसको देख के सिर्फ खुश नहीं होना है, वो फिर सोचना है कि जिंदगी में ये काम जारी रखना है। क्योंकि आपको उन्होंने पूरे समंदर को कूजे में कर दिया बंद कि जब इंसान का देने वाला हाथ होता है तो बड़ा इसको अंदर तक सुकून मिलती है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करें, पार्टिसिपेट करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी जी, मैंने ऐसा है कि एक मिनट जी, अभी जब आप मार्केट में जाता है, बहुत सारी कंपनियां हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मार्केट में है, लेकिन आप कंपेयर करो, वो कंपनियां क्या करता है, वो प्रोडक्ट लाता है, बेचता है, पैसा बनाता है, वापस जाता है। लेकिन आप हमारा डीएक्सन को कंपेयर करो, डीएक्सन ऐसा इनिशिएटिव लेके आता है ना, ओडीओसी लोगों को हेल्प करना। जब भी कलामिटीज होता है पूरा दुनिया में, हम वो उसमें कंट्रीब्यूट करता है। शून्य लोगों का मन के लिए काम करना, लोगों का मन के लिए काम करने का, ये सारा there is a very clear distinction between DXN and other companies. जब आप मार्केट में जाके लोगों से कहता है DXN ओडीओसी प्रोग्राम करता है, वो क्या है ओडीओसी, कि बच्चे लोगों को हेल्प करने का। अरे एक एमएलएन कंपनी ये सब क्यों करता है? ये आपका जो वैल्यू है, आपका जो कंपनी से आप जुड़ा हुआ है, वो कंपनी का आइडियाज, द विजन, ये दे के लोग आपका कंपनी में आपके साथ जुड़ जाएंगे। क्योंकि उन लोगों को मालूम होगा ये कंपनियां साधारण कंपनी नहीं है, ये एक अलग कंपनी है। जो मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो उनसे लेके ये अलग है, ये ईमानदारी कंपनी है। तो ये बताने से, ये ऐसा कंट्रीब्यूट करके वो जो सर्टिफिकेट जब आप दिखाएंगे ना, तो वो लोग आपके साथ शामिल हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इसी तरह आपको बिजनेस बढ़ाने का एक मौका मिलेंगे। ये सब हमें यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस नहीं बढ़ रहा है कि मुझसे कोई प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, मैं जो कहता हूं कोई लोग मानता नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको सोच के काम करना चाहिए। ये सारा टूल है आपके लिए। एक्शन स्पीक्स लाउडर, जीजे साहब ने कह दिया, एक्शन स्पीक्स लाउडर। एक्शन ले, आउटकम्स निकल के आएंगे। ये बात ने आपने इसको कहीं नोट कर लें, एक्शन स्पीक्स लाउडर। ठीक है। अच्छा जीजी जी, क्वेश्चंस लेंगे हम, क्योंकि काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके अंदर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। इसमें जो है, अच्छा आफ्ताब भाई पूछ रहे हैं। अच्छा आफ्ताब भाई देखें, हाउ यू पार्टिसिपेट ना, ये बहुत सिंपल है, ये हम आपको बता देंगे। इसमें बेसिकली आपने ई-वर्ल्ड के अंदर एक फॉर्म फिल करना है, या आप किसी भी सर्विस सेंटर से फॉर्म ले सकते हैं, और उसमें जब अपना अमाउंट लिख के और साइन करके आप कंपनी को भेज सकते हैं। कंपनी को भेजने के लिए आपको डाक या कुरियर की जरूरत नहीं है, जब स्नैप लेके आप भेज दें, वी विल अंडरस्टैंड दैट यू हैव कंट्रीब्यूटेड। अच्छा ये हो गया। भाई कभी कभी हमारा भी जो है ना नेट, ओ माय गॉड, 110 कमेंट्स। गुड मॉर्निंग ग्रेट लीडर। अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट लोग ये पूछ रहे हैं कि आप पाकिस्तान कब आएंगे।
पाकिस्तान आने का प्लान था हमारा। मैं, मिस्टर आशीष और मिस्टर ज्ञानी, हम तीनों आने का प्लान किया था हमने, लेकिन उसी टाइम ये कोविड आ गया, नहीं तो हम आए होते। तो अभी कब आएंगे, ये सब कोविड का प्रॉब्लम खत्म होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हम मीटिंग नहीं कर सकता ना, अभी मीटिंग नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये सब होने दो। अभी तो हम देख रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन में, तो ऐसा ही होगा अभी। अब से ये जो सारा मीटिंग सब ये फेसबुक में होगा और वेबिनार में होगा। बाद में आएंगे, कोई बात नहीं, जब मौका मिलेंगे हम आएंगे जरूर। जब मुर्तजा साहब ये पूछ रहे हैं कि सब कैसे हैं, डॉक्टर कैसे हैं, लीडर्स कैसे हैं, आपकी टीम कैसी है, मोहम्मद मुर्तजा साहब? हमारा टीम, या हमारा टीम, आप ही हमारा टीम है, हमारा कोई दूसरा टीम नहीं है। डॉक्टर्स वगैरह के बारे में भी बताएं। All are good. Dr. Lim is good. He is very busy in Malaysia. Yeah, though it is a lockdown and quarantine time for everybody, Dr. Lim is still working, doing things and communicating with the people all over the world. And DXN is growing because of that. बेसिकली देयर आर वेरी मच एप्रिसिएशन, लोग आपको बहुत रिवार्ड दे रहे हैं, एप्रिसिएशन दे रहे हैं, अफेक्शन भेज रहे हैं बहुत ज्यादा। मैंने तो जितना भी रीड किया 80% लोग आपको जो है वो आई लव यू बोल रहे हैं और थैंक यू कर रहे हैं आपको। इसमें लिखा है, इसलिए मैंने बोल भी दिया। Yes, yeah. I just want to mention about Mehnaz Kiran. Mehnaz Kiran is one leader from Pakistan Yeah. who attends all the training programs of all of us. You know, I mean, I have seen her attending all my programs, and thank you very much, all the love and affection, Miss Mehnaz, and I really value your commitment. जो कमिटमेंट आप दिखाती है ना ये बिजनेस में, पूरा आई नो लॉट ऑफ हडल्स आर देयर, यू नो प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग एज ए वुमन, लेकिन फिर भी आप कन्विक्शन के साथ ये बिजनेस जो कर रही है, आप किसी बहुत लोगों को एक एग्जाम्पल है। तो आप करते रहिए, आप कामयाब जरूर हो जाएंगे, वो बहुत ऊंचाई तक आप जाएंगे और बहुत लोग आपसे जुड़ा होके आई मीन यू नो विल एसोसिएट विथ यू एंड do the business. Don't worry, success will be yours when you continue to do this business sincerely. No doubt about that. जी, इन खातून की जो सबसे अच्छी बात है ना वो ये है कि वो अननेसेसरी चीजों को जो है ना ये वेटेज ही नहीं देती, ये सिर्फ काम पे फोकस करती हैं, डेवलपमेंट देखती हैं। इनको जो प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, इनके अंदर बड़ी अच्छी क्वालिटी है, वेटेज देती नहीं है। तो ये मेरे पास भी कभी ये सब चीजें लेके नहीं आती, ये हो गया वो हो गया वो हो गया, यानी कि ये खुद ही वेटेज नहीं देती किसी चीज को। तो शी इज वेरी फोकस, एक्सीलेंट, और गॉड ब्लेस हर। Yeah. अच्छा मुर्तजा भाई, आप जो सवाल पूछ रहे हैं रिटेल प्राइस का, देखें उस पर भी हम काम कर रहे हैं ना, तो हमारी टीम अभी उस पर काम कर रही है, तो वो उसका जवाब हम देंगे आपको, क्योंकि इस पर भी काम हमारा चल रहा है इंशाल्लाह। Yeah. Yes, retail price. I know. I'm not very sure exactly what is the problem now, but even पहले भी वो प्रॉब्लम था पाकिस्तान में, क्योंकि ये जो प्राइस इसमें लगाना है और ड्यूटी जो प्राइस में लगाया है उसमें देने का वही चक्कर लग रहा है मुझे। तो आप वो सोल्व करो और लोगों को या सोल्व करके जवाब दीजिए। अच्छा जी, मैं यहाँ से अभी ये क्वेश्चन और निकाल रहा हूँ। यहाँ पे ग्रीटिंग्स आपके लिए, एप्रिसिएशन बहुत है, ग्रीटिंग्स बहुत है। आप पाकिस्तान के लोगों को आपने सारे सब चीजें तो आपने बता दी है, लेकिन फिर भी सारे पाकिस्तान के लोग आपको सुन रहे हैं और आपकी बात को लेंगे भी। दो तरीके के लोग होते हैं ना, लोग सुनते हैं लेते नहीं है, लेकिन आपकी बातों को लोग लेंगे भी। तो उनका ऐसा मैसेज दीजिए कि अल्लाह करे इस पाकिस्तान के अंदर इनका बिजनेस बहुत बढ़े और बढ़ते ही जाए इंशाल्लाह। Yeah. See, the only thing I want to tell the leaders of DXN Pakistan is that आपका जो ताकत है, जो ताकत आपके पास है, अभी देखो मैं कभी भी इंडिया से क्यों कंपेयर करता है, क्योंकि लोगों में बहुत फर्क नहीं। इंडिया अभी आफ्टर रिस्ट्रक्चरिंग इन इंडियन मैनेजमेंट अभी सेल गया है अभी 40 करोड़ 40 करोड़ का बिजनेस अभी कर रहा है इंडिया में। आपका पाकिस्तान का करेंसी 40 करोड़ एक महीने में, ठीक है। वही लोग था, वही लीडर्स था। पहले तो 10 करोड़ का बिजनेस तक आया था, 10 करोड़ तक बिजनेस आया था इंडिया का, आपका 10 करोड़।
फिर उधर से वापस जाके अभी 40 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। वही लोग है, वही लीडर्स है, वही सिस्टम है, वही प्रोडक्ट, इससे भी इंडिया में बनाया हुआ प्रोडक्ट है। आपका जो प्रोडक्ट है पूरा मलेशिया में बनाया हुआ प्रोडक्ट है। तो पाकिस्तान का लोगों का जो जो ताकत है वो आप समझ लीजिए। जो लीडर्स है इतना कमिटेड, इतना बहुत लीडर्स है आपका, सेकंड लेवल लीडर्स भी बहुत आ रहा है, मैं देख सकता हूं। तो आप मिलके मैनेजमेंट से भी मिलके डिस्कस करो। ये ऐसा नहीं है कि ये सारा डिसीजन मैं ले लूंगा, आपको ही नहीं है, और आपस में लड़ना, ये सब नहीं होना चाहिए। साथ मिलके लीडर्स मीटिंग रखो आप और उसमें शामिल हो जाओ, कमेंट दे दो, आपका सजेशन दे दो, और उसके साथ एक टीम बन के आप काम करो। जो भी आपका माइंड में जो भी है प्रॉब्लम्स, बहुत कुछ हो गया होगा ना, लोग है, लोगों का बीच में होता है थोड़ा सा प्रॉब्लम, तो जो भी हो इकट्ठे में काम करने का सोच लो, क्योंकि द अल्टीमेट एम इज द सक्सेस ऑफ यू एंड द कंपनी एंड द पीपल। तो उसके लिए जुड़ के आप काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत आगे लेके जा सकता है, क्योंकि हमारा सिस्टम, हमारा प्रोडक्ट बहुत पावरफुल है। जो भी प्रॉब्लम आ गया है, ये जो प्रोडक्ट का है, जो प्रोडक्ट मिला नहीं, ये सब स्टॉक प्रॉब्लम, ये सब हो गया है, लेकिन अभी इधर से आगे नहीं होना चाहिए, और मिलके काम करने का कोशिश करो। अगर आप कोई भी ठीक से काम नहीं करता है तो नुकसान आपका ही है। जो फुल पोटेंशियल आप यूज नहीं कर रहा है अभी, लेकिन आपको करना, किसी को ब्लेम करने से फायदा नहीं है। वो ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट ऐसा नहीं है, ये वो मेरा अपलाइन ऐसा नहीं है, फायदा नहीं है। आप खुद काम करो। और अभी आजकल क्या है, डिजिटल मार्केटिंग का इरा है, ठीक है। पाकिस्तान में बैठ के अगर आप कहता है कि पाकिस्तान में प्रोडक्ट नहीं है, मुझे बोनस नहीं मिल रहा है, नहीं, पाकिस्तान में प्रोडक्ट नहीं तो भी आपको बोनस मिल सकता है, क्योंकि पूरा दुनिया में आप बिजनेस कर सकता है ना। अभी देख लो, सी नाउ दैट इज वन पॉइंट वी मिस्ड एक्चुअली। क्या है कि आप वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम से आप बाहर आइए। ये जो लोगों को जाके मिलना वो भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ घंटों तक लोग अभी मोबाइल फोन में हैं, सोशल मीडिया पे हैं। सो सोशल मीडिया के ऊपर आप पढ़ लो थोड़ा सा, कैसे करेंगे मार्केटिंग, ये बहुत सारा कोर्सेस है, वो अटेंड करो, क्योंकि अपना बिजनेस तेजी से आगे लेके जाने के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के बिना नामुमकिन है। तो उसमें ध्यान दीजिए। जितना टाइम आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम प्रमोशन के लिए आप यूज कर रहा है, उसका 10% ही चाहिए ऑनलाइन में करने के लिए। पाकिस्तान में बैठ के पूरा दुनिया में आप बिजनेस बना सकता है ऑनलाइन के जरिए। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं। अभी हम नाइजीरिया खोला है ना, पिछले नवंबर में हम खोला है नाइजीरिया। मोर देन 70% ऑफ द नाइजीरियन नेटवर्क इज अंडर वन गाय फ्रॉम केरला, इंडिया में। केरला में बैठ के वो आदमी फेसबुक में और व्हाट्सएप के जरिए पिछले 2-3 साल से वो काम कर रहा था, पूरा बिना ब्रांच के। नाइजीरिया में उसने लोगों को होप देके मेंबर बनाया, बहुत लोगों को मेंबर बनाया, नाइजीरिया में ही नहीं, बहुत अफ्रीकन देशों में। लेकिन उसके बाद हम जाके नाइजीरिया खोला। अभी 4-5 महीने में उनका इनकम अभी 4 लाख से ऊपर हो गया, समझिए। तो ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है आपका, तो ये इसके लिए काम करना चाहिए। पाकिस्तान में जब प्रोडक्ट का कमी है, कोई बात नहीं, इंतजार करो, उसके साथ साथ दूसरा देशों में बनाने का कोशिश करो। थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा एनर्जी डाल दो उसमें, थोड़ा पैसा भी डाल दो, लेकिन आपको जानना चाहिए ये सब कैसा करने का है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और माई मैसेज इज दिस: Pakistan is a very powerful country. DXN leaders are very powerful. This is a great opportunity that you have now. Don't underestimate your potential. Don't blame anybody. Put all the effort in your business and grow. This is what I want to tell you. And we, the management, is always there with you. All the international leaders are with you. Whatever assistance you need, always Dr. Lim is open to listen to all your suggestions, comments, whatever. We all will work together with you. And we will bring back the legacy that was there in DXN Pakistan once upon a time. Okay, bring back to 5 करोड़, कम से कम 5 करोड़ में बिजनेस आना चाहिए। आप कर सकता है, वो आप किया भी था, ठीक है। सो दिस इज माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू। वो DXN वाला जो सॉन्ग था ना, आपने वही कहते कि डोंट लुक राइट, डोंट लुक लेफ्ट, जस्ट गिव फोकस। ये वाली बात आपने भी कही है।
नहीं जी, पाकिस्तान के अंदर कुछ लीडर्स बहुत एफर्ट डाल के काम भी कर रहे हैं। वो अपने आप को उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफॉर्म भी कर दिया है और अनस्टॉपेबल काम कर रहे हैं। सिलसिला चल पड़ा है तो इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन बात वही है कि ऑनेस्टी, कमिटमेंट और अपने आप पे भरोसा रख के, हौसला रख के काम करने तो काम होगा। जस्ट कुछ चीज चाहिए भी, कुछ चीज की डिमांड भी है, तो सबसे पहले अपने आप में देखना पड़ेगा यार मैं इसके लिए कहाँ से रास्ता बना सकता हूँ। उसके बाद जब आप समझते हैं कि नहीं यार ये काम नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो सकता ये काम, फिर आप अपनी एनर्जी की और सर्व करें। क्योंकि लॉ ऑफ कन्वर्जेशन, आप जो आपकी एनर्जी की जो लॉ है ना, वो लॉ है, ये थियरी नहीं है। ये लॉ है कि आपकी एनर्जी एक हालत से दूसरे हालत में ट्रांसफॉर्म होती है, बनती नहीं है। तो टाइम को जब कहीं और वेस्ट कर दिया तो फिर एनर्जी खत्म हो गई। तो आपने बहुत अच्छा कहा है कि डोंट लुक बैक, बट फोकस होकर काम करें। अच्छा जी, आपसे मैंने भी आज बहुत कुछ सीखा। बेसिकली प्रोग्राम से पहले मैं ये चाह रहा था, आई विश, मैं ये चाह रहा था कि मैं खाली ऑब्जर्व करूं, क्योंकि जब बंदा सिर्फ ऑब्जर्व करता है और बात नहीं करता और पार्टिसिपेट नहीं करता तो वो ज्यादा सीखता है। तो मेरी ये विश थी पहले, लेकिन फिर भी मैंने आपसे बात करके बहुत कुछ सीखा। अल्लाह आपको जो है खुश रखे, जिंदगी दे आपको, और पाकिस्तान के लोग आपको बहुत याद करते हैं। आपने बहुत एक इम्पार्शियल वे के अंदर काम किया है। बिकॉज इन लास्ट 1 ईयर हर तरफ से आपके लिए जो साउंड आई है, साउंड सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो अल्लाह आपको खुश रख के जिंदगी दे, और इंशाल्लाह हम ये उम्मीद करते हैं कि डिएक्सन को आगे जाने से कोई रोक नहीं सकेगा। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मसीह। आपसे मेरा मुलाकात नहीं हुआ था, लेकिन मुझे लग रहा है आप अच्छी तरह कंट्रीब्यूट कर सकता है डिएक्सन पाकिस्तान का सक्सेस के लिए। मेरा सिर्फ एडवाइस यही है कि लोगों को साथ लेके उनसे डिस्कस करके उनका जो चाहिए, वो हमारा जिम्मेदारी है मैनेजमेंट बनके कि उनका जो चाहिए वो देने का। तो सबको साथ लेके आप कोशिश करो अच्छी तरह काम करने के लिए। हमें डिएक्सन पाकिस्तान को बहुत ऊंचे ऊपर लेके जाना है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।